स्टूडेंट्स, हेलो एटम्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी हेल्थ एकदम सुपर्ब होगी। मैं हूं अनुभा गौड़, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु और आपके लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई हूं, क्योंकि मैं भी कभी एक टीनेजर थी। मैंने भी बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए हैं और आज कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो इम्पॉर्टेंट जर्नी थी ना, जो मैंने उस टाइम पे देखी, महसूस की, तय की, वो आज मेरी पर्सनालिटी को काफ़ी अफ़ेक्ट करती है। वो जो चीज़ें हुई, जो जैसा भी टाइम मैंने बिताया, तो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट आप सबकी प्रॉब्लम आज डिस्कस करूँ और वो साथी बनने की कोशिश करूँ, वो दोस्त बनने की कोशिश करूँ, जो आपसे इन सब चीज़ों के बारे में खुल के बात कर सके और समझा सके। नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मॉरल पुलिसिंग कि हाँ भाई ये करो, वो करो, बट अपना क्लियर पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप आगे जाके एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान बने, ओपन माइंडेड बने, ठीक है? लाइफ में ग्रो करें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके बचपन या आपकी टीनेज को आप अच्छे से हैंडल कर सकें, उसके इवेंट्स को अच्छे से हैंडल कर सकें। इसके लिए चलो वो सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो आजकल के बच्चे फेस कर रहे हैं और अपना पर्सपेक्टिव रख के उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपको बहुत हेल्प करेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को पास ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब भी इसको और लोगों को पास करे कि ये इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। एंड नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? चलो ऑन दैट नोट एजी मैम के सेशन में स्वागत है, स्टार्ट करते हैं। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ये इंस्टा हैंडल है अनुभा_AG_ और ये मेरा टेलीग्राम हैंडल, मेरा नहीं मतलब वेदांतु का टेलीग्राम हैंडल है। यू विल गेट ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग सेशंस, पीडीएफ सब यहाँ पे, ठीक है? चलो फिर, आप लोगों की लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम है जो आप अभी फेस कर रहे हैं, डू लेट मी नो। कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इसमें से आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है, तो अब कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स भी आ गई है आपकी लाइफ में जो शायद मेरे टाइम पे नहीं थी। वो भी सब मैं डिस्कस करूँगी। सबसे बड़ा इश्यू डेफ़िनेटली ग्रेड्स को लेके बच्चों को होता है। इतने नंबर आए, इतने आने चाहिए, वो जो पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, वो सब भी होता है। कहीं न कहीं बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी वो सेल्फ एस्टीम भी हर्ट हो जाती है ना? बुलिंग के बारे में आपको पता है, यूएस में ये रिपोर्ट है कि 1 आउट ऑफ 3 स्टूडेंट्स आर बीइंग बुलीड एट स्कूल। और इंडिया में सोचिए, बहुत सारे केस रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे केस रिपोर्ट भी नहीं होते। इसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि आई वांट यू टू बी हैप्पी, है ना? थॉटफुल होना ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट सैड नहीं होना चाहिए, है ना? और मेरे एटम सैड कैसे हो सकते हैं? जो एग्ज़ाम का जो हमारी सोसाइटी का प्रेशर है, अच्छा करना, इतना नंबर लेके आना है, घोड़ा, शेर, मेंढक, साँप, मछली, बर्ड सब सेम, कहने का मतलब सब अलग-अलग कैटेगरी है बट सेम रेस में सब लोग दौड़ रहे हैं, सेम एग्ज़ाम के लिए। तो कहीं न कहीं वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आई थिंक मैं बोलूँगी तारे ज़मीन पर ज़रूर देखिएगा, कितनी क्लैरिटी मिलती है मूवी को देख के। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो सबकी कैपेबिलिटीज़ को जानने का एक जैसा तरीका क्यों? आपके फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। अगर आपके फ्रेंड सर्कल ही ऐसा है जो कहीं न कहीं आपको डीमोटिवेट करता है और इनसिक्योर करता है, तो आप सोचिए आगे जाके आप भी वैसे ही इंसान बनेंगे, या तो आप भी लोगों को डीमोटिवेट करने लगेंगे या आप खुद एक बहुत ही इनसिक्योर इंसान बनेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है, अगर आपको कोई अभी हेल्प कर दे, समझा दे, तो यू कैन कम आउट ऑफ इट। मे बी नॉट 100%, बट हाथ तो बढ़ाया किसी ने, थाम लो, निकालने में मदद करती हूँ, थोड़े स्टेप आगे लो, मुश्किल होगा बट यू कैन डू इट, है ना? यू कैन डेफिनिटली डू इट। लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट पॉइंट, और वो है बिहेवियर इशू या बिहेवियरल इश्यूज। इस बारे में क्या बोलूँगी, जब आप टीनेज में आते हो तो आपकी बॉडी एक चेंज के साथ गुजरती है, हॉर्मोन्स चेंज होते हैं आपके, और वो आपको दिखता भी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी बात करूँ, एक सर्टेन एज के बाद 13 आई कुड नॉट ग्रो इन टर्म्स ऑफ माई हाइट। मेरे भाई ने एकदम से हाइट 14-15 तक आते-आते ग्रो की, तो वो एकदम लीन हो गया था। एंड इज़ लाइक कि थोड़ा-सा मुस्टैच आने लगता है, बियर्ड आने लगता है लड़कों को। लड़कियाँ हैज़ अदर बॉडी चेंजेस ऑल्सो। तो सब कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा-सा एनालाइज़ करने लगते हैं और उस पर्सनैलिटी से अपने आप को जज करने लगते हैं। एंड बिकॉज़ ऑफ दोज़ चेंजेस ऑल्सो आप अम
आप क्या होते हो, थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हो। आप उस टाइम पे ऐसा समझते हो कि आपको निकलना है इससे, आपको इंडिपेंडेंस चाहिए और इसकी वजह से पेरेंट्स के साथ भी काफ़ी कुछ इश्यूज़ होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे भी होते थे, मतलब मेरी भी मम्मी के साथ स्पेसिफिकली कई बार झगड़े होते थे बचपन में कि आप लोग समझते नहीं हो, आप लोग बहुत ज़्यादा एडिशनल प्रेशर डालते हो, है ना? और अपने भाई को भी देखा मैंने, ही वाज़ वेरी ज़िद्दी, बहुत ज़िद्दी हो गया था, ये करना है तो करना है, ये चाहिए तो चाहिए। समझ रहे हो? तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको। आई गेस आप सब लोग भी फेस कर रहे होंगे, एक्नेज़ हो जाते हैं फेस पे। आप अपने आप को मिरर में देखते हो, आपको लगता है कि आप ये हो, आप यही बनने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा जज करने लगते हो खुद को। तो मैं बता दूँ, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग बच्चों, जिससे भी आप ये चेंजेस के साथ गुज़र रहे हो। ये वक़्त भी गुज़र जाएगा, ठीक है? तो इसको ओवर एनालिटिकल तरीके से अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ठीक है? पहली बात तो ये सब कुछ डिसाइड नहीं करती, अगर आपका दिल अच्छा है ना, तो एनीवे यू विल गेट गुड पर्सन्स इन योर लाइफ, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं सूरत ढल जाती है, सीरत नहीं ढलती। कहीं न कहीं आप किसी इंसान के चेहरे से प्यार नहीं कर सकते, जब तक कि उसकी सीरत अच्छी नहीं हो। जब तक कि द पर्सन इज़ नॉट हैविंग अ गुड हार्ट, द पर्सन इज़ मीन, है ना? तो नहीं चलता ऐसे लाइफ में, एंड दैट्स वेरी ट्रू, ठीक है? तो सबसे पहले ये मत सोचो कि ये क्या हो रहा है आपके साथ, आप डेफ़िनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन बन के इस फ़ेज़ से बाहर आएँगे। नॉट टॉकिंग अबाउट फिज़िकल ब्यूटी, बट ये रखना है कि मेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग बनना है एंड यू मस्ट हैव अ गुड हार्ट। जहाँ तक रही पेरेंट्स के साथ झगड़ों की बात, आपको नहीं समझते, वो इंडिपेंडेंसी नहीं देते, आपको लगता है कि आप बड़े हो गए हो, आपको चीज़ों की समझ है, तो बच्चों पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही रहेंगे, एंड स्पेशली इंडियन पेरेंट्स। कितना ही आप कुछ भी सोचो, एट द एंड ये हमेशा याद रखना कि वो आपके भले के लिए रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो भी कभी बच्चे थे, ठीक है? तो अपने पेरेंट्स के साथ उनका भी हुआ होगा, बट कहीं न कहीं वो प्रेशर उनको लगता है कि आप लोगों को ना बहुत ही एक ऐसा एनवायरनमेंट दे दें कि कोई आपको छोटा-सा भी हार्म ना पहुँचा पाए। और इस ओवर प्रोटेक्टिवनेस के चक्कर में आपके ऊपर डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ता है। वो बोलते हैं ना कि रेत को जितना मुट्ठी में बाँधने की कोशिश करोगे उतना ही बाहर आएगा। डेफ़िनेटली ट्रू, थोड़ा-सा पेरेंट्स को भी समझना चाहिए एंड सिचुएशंस को बेटर तरीके से टैकल करना चाहिए, बात करके, ये बोल के कि हाँ, हमें पता है कि तुम में भी वो चीज़ समझने की ताकत है, तुम भी अपने लिए अच्छा डिसीज़न ले सकते हो, बट हम भी तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हम भी तुम्हारे लिए गलत नहीं चाहते, तो क्युमुलेटिव तरीके से डिसीज़न लेते हैं। हम अपने पॉइंट्स रखने की कोशिश रखते हैं, एक बहुत ही यू नो लॉजिकल तरीके से, तो आप समझने की कोशिश करो, ठीक है? एंड हमेशा याद रखना, वो आप लोगों का बुरा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ठीक है? अगर लगे पेरेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे भी लगता था। इस एज में आके लगता है शायद कहीं न कहीं उन्होंने अपने प्यार की वज़ह से ही वो किया होगा। शायद इसीलिए कि वो हमें जितना दुनिया से बचा सकें। बट हाँ, उनको भी डेफ़िनेटली समझना चाहिए कि हम भी दुनिया का ही हिस्सा हैं। जब तक दुनिया में पर नहीं फैलाएँगे, सीखेंगे कैसे? है ना? तो डोंट वरी, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, थिंग्स विल बी फाइन, थिंग्स विल बी फाइन, जब तक आप काम रह के सोचने की कोशिश करें और अपने थोड़े से एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बिकॉज़ इट्स नेचुरल होगा। मैंने अपने भाई के साथ बहुत झगड़े किए हैं अपनी टीनेज में। बेचारे का कभी नाखून ऐसे मार दिया, ठीक है? खेल रहे हैं, कभी चीज़ें इधर-उधर उठा के पटक दी। रिमोट पे तो हमारे जो झगड़े हुए हैं, टीवी के रिमोट पे, हैपेंस। आप बाद में कुछ सालों के बाद हँसोगे इन सब, ठीक है? बट अपने अपने को नेगेटिव तरीके से अफ़ेक्ट नहीं होने दें। गॉट इट? यस। दूसरी बात जो शायद हमारे टाइम पे इतनी लॉजिकल या एप्लीकेबल नहीं थी, बट आप लोगों के लिए बहुत एप्लीकेबल है, दैट इज़ एडिशन टू आई मीन एडिक्शन टू टेक्नोलॉजी। एडिक्शन टू टेक्नोलॉजी क्यों बच्चों? ये आई गेस आप सब लोग भली-भाँति जानते हो इस बात को। मैं देखती हूँ बच्चे बहुत अच्छी बात भी टेक्नोलॉजी लेके आई है कि आप घर बैठे ये सारे सेशन देख पा रहे हैं, आप सारे टीचर्स के थ्रू, अपने गाइड्स के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड ये बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ के साथ भी आता है। आपको पता है सोशल मीडिया के स्पेसिफिक मैनेजर्स होते हैं जिनका काम ही है। आप जैसा कंटेंट देखोगे, आपको उसी तरीके का कंटेंट भेजा जाएगा, दिखाया जाएगा। सोचो आप ऐसे कंटेंट में फँस गए हो, ऐसे लूप में फँस गए हो, जो कहीं न कहीं आपको ये समझा रहा है कि दिस इज़ द परफेक्ट पर्सनैलिटी। आपको लाइफ में यही सोचना चाहिए कि ये कैसा है। आप कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर से भी अफ़ेक्ट होते हो। आपको लगता है यही परफेक्ट लाइफ है। दिस इज़ जस्ट गिविंग यू इनसिक्योरिटी। आप उन इन्फ्लुएंसर से भी पूछोगे, वो यही बोलेंगे कि इस कैमरा के पीछे काफ़ी कुछ चल रहा है। दिस इज़ नॉट द हैप्पीएस्ट लाइफ।
हम भी उससे पीछे रो रहे होते हैं कई बार। हमारा घर भी ऐसे बिखरा हुआ होता है, दिस इज़ नॉट द पिक्चर परफेक्ट। हमारे फेस पे भी एक्नेज़ है, हमने छुपाए हुए हैं, समझ रहे हो? वी आल्सो हैव बॉडी इश्यूज़ एज़ वेल। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुद को अफ़ेक्ट नहीं होने देना है ना? गैजेट्स को अपनी दुनिया नहीं बनने देना है। इस पे एक टाइम कंट्रोल हमेशा होना चाहिए। पेरेंट्स बोलते हैं ना जब, "क्या सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हो?" तब हमें गुस्सा आता है। बट सोचो इस पर्सपेक्टिव से कि वो आपको डल बना रहे हैं लाइफ़ में। आप कुछ ऐसा कंटेंट अज़्यूम कर रहे हो, मान लो कुछ ऐसी सीरीज़ देख रहे हो, पिक्चर्स देख रहे हो, जो कहीं न कहीं आपको थोड़ा मिसोजिनी दिखा रहा है और आपको लगता है कि ये सही है, व्हिच इज़ नॉट करेक्ट। कहीं न कहीं आपको दिखा रहा है कि ये परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए और आप वो समझ के खुद के ऊपर हार्श होते हो, व्हिच इज़ आल्सो रॉन्ग। समझ रहे हो? आप इतना कंटेंट मतलब आपको लग रहा है कि लाइफ में उतना ही थ्रिल होना चाहिए वेब सीरीज़ के थ्रू, बट आपको पता है कि लाइफ में हर टाइम पे वो थ्रिल नहीं मिलेगा। इट कैन बी बोरिंग एट सम टाइम्स। कभी होगा कुछ भी करने को नहीं है और आपको लगेगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? फिर आप कंटेंट और कंज़्यूम करते रहोगे। तो इस लूप से बाहर निकलो बच्चों, क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा आप उसमें फँसते हो, मान लो आपने 6-7 घंटे कुछ देख लिया और सोचो उसको रख दिया थोड़े टाइम के लिए। आपको बाहर देख के रियलाइज़ होगा अजीब-सी फीलिंग, है ना? थोड़ा-सा वो होता है ना, डल फील होगा, ऐसा थोड़ा-सा सैड फील होगा। वो इसी वजह से है कि यू आर थिंकिंग दैट दैट वर्ल्ड इज़ योर्स, व्हिच इज़ नॉट ट्रू, है ना? तो इतना कंटेंट बिल्कुल भी कंज़्यूम नहीं करना। स्पेशली अब आप लोगों के पास एक्सेस है, सम स्टूडेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन पोर्नोग्राफी। This actually affects your mindset and your body. You are going to have the wrong expectations from your partner after a long time. I mean, after a time. कि this should be my expectation. अपन खुद को लेके भी, आपके पार्टनर को लेके भी। बाद में पता चलता है this is not 100% true, है ना? क्योंकि that is again not the perfect picture बच्चों। इस एज पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टीनेज में हूँ, आगे जाके आप भी बड़े होगे, आगे जाके यू आर गोइंग टू हैव अ लाइफ, मैरिड लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है? तो मेक श्योर कि आप इस लूप का हिस्सा ना बनें। गॉट इट? आप इंटरनेट को अपने अच्छे के लिए यूज़ करिए, अपने खराब के लिए यूज़ मत। जो आपके करियर को शेप किस एंगल में कर रहा है, जो आपने कभी सोचा ही नहीं था इन अ बैड वे। सब्सटेंस अब्यूज़ एंड अल्कोहलिज़्म, जब इस एज में आते हो ना, सबको होता है एडवेंचर करना है, फन करना है, एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में, नई चीज़ें ट्राई करनी है। आई हैव ऑल्सो सीन दैट इन माय टाइम, मेरे स्पेशली 11th-12th में क्लासमेट्स को बीड़ी सिगरेट ट्राई करते हुए स्कूल के बाहर किसी कोने में जाके छुप के बंक करना ठीक है, कभी-कभार आई वोंट कमेंट ऑन इट सही है कि गलत है, बट आप समझ रहे हो कि उस टाइम लगता है कि कूल है। बहुत सारे बच्चों को ये भी देखा है फेक आईडी या इधर-उधर से कुछ करके दे गेट द अल्कोहल, बियर एंड ऑल एंड दे आर जस्ट हैविंग इट। आप इतनी आदत बना लेते हो उस चीज़ के कूल बनने के चक्कर में कि वो आपकी हेल्थ को धीरे-धीरे डिटेरियोरेट करता चला जाता है। आपको लगता है दिस इज़ कूल, दिस इज़ फन। आप कोई चीज़ ट्राई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये तो सोचो आपकी बॉडी पे उसका क्या असर पड़ रहा है ना? तो जस्ट मेक श्योर दैट यू वोंट गेट एडिक्टेड टू दीज़ थिंग्स, दिस इज़ नॉट द राइट एज। राइट एज ये तो किसी चीज़ के लिए भी नहीं है, आई विल से। आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाएँगे, आप ज़्यादा पॉज़िटिव इंसान रहेंगे, ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ नहीं रहेंगे, तो वो जो आपका एक्सपेंडिचर है वो बीमारियों पे नहीं जाएगा, सेव करके आपकी लाइफ़ को और बेटर बना पाओगे, है ना? और आपका माइंडसेट एकदम क्लीन रहेगा बच्चों, गुड माइंडसेट रहेगा, काम रहोगे बाकी लोगों के कंपैरिज़न में। मेक श्योर दैट यू वोंट बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, मेक श्योर आप अपनी कंपनी ऐसी बिल्कुल भी नहीं चूज़ कर, जो आपको इस तरफ ढकेल रही है ना? अपनी कंपनी को बहुत सोच समझ के चुनना है, क्योंकि वो आपको वहीं बनाएगी। तो अब सोच लो, कैसा बनना है आपको? देन वील टॉक अबाउट बुलिंग, जैसा मैंने आपको बताया ही था कि टीनेजर्स एज में क्योंकि बहुत सारे दूसरे टीनेजर्स वो खुद इनसिक्योर है, उनको लगता है बुली करना इज़ कूल। वो अपने ग्रुप में बाकी बच्चों को हरास करेंगे बुला के। उनको लगेगा देखो ये मेरी इमेज जा रही है कि भई अपन मतलब दादा है, अपन कूल है ना? पर वो ये नहीं समझते कि आप एक गलत कल्चर अडॉप्ट कर रहे हो। आपको लगता है कि लाइफ में आप हमेशा ऐसे ही ग्रो करोगे, बिल्कुल नहीं। मान लो आप स्कूल में कर लिए, आप जा कॉलेज जाते हैं, उसके बाद लाइफ में आगे बढ़ते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं। आपको लगता है बुली करके आपको नौकरी मिल जाएगी, स्किल से नौकरी मिलेगी। उस टाइम ना आपका सपना, आपकी दुनिया टूटती है, जब आपका बॉस आपको 2-4 गाली देगा कि भई ये काम ऐसे, तो आप उसको थोड़ी ना बुली करोगे।
तो आपको लगेगा यार मेरी दुनिया में तो मैं ही ज़्यादा था, अब कोई मेरे को ऐसे बोल रहा है। तो हो सकता है फिर आपको ये लगे यार मैं नहीं करेगा ऐसे, नौकरी छोड़ देता है ना, करियर खराब करोगे ना। बट अगर सीख लोगे थोड़ा ये भी कि हाँ मेरे लिए क्या सही है गलत है, कोई मेरे सही के लिए बोल रहा होगा, यू विल ओनली ग्रो। एट द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, उस इंसान का जो बुली होता है उसके नेचर पे बहुत फर्क पड़ता है। वो अपने आप को क्लोज रखने की कोशिश करता है कि लोग ऐसे ही होते हैं, अपनी खुद की दुनिया बना लेते हैं, वो इंट्रोवर्ट बनना शुरू हो जाते हैं। एंड कई सारे लोग तो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, आई हैव हर्ड सो मेनी केसेस ऑफ सुसाइड ऑल्सो, क्योंकि उनके पास सही टाइम पे सही लोग नहीं होते बात करने को। तो प्लीज मेक श्योर ना बुली करें और ना बुली करने दें, क्योंकि दोनों ही गलत। ठीक है, अभी तो नया है ऑनलाइन बुलिंग, आई सीन दैट कि लोग इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोलते हैं ना, हमारे टर्म में ट्रोल करने लगे हैं। उस ट्रोलिंग से भी कई बार बहुत ज़्यादा आप अपना या दूसरे का नुकसान करने बैठते हैं। आपको लगता है कि आप कुछ भी करें क्या फ़र्क पड़ रहा है? बट आपको पता है कितने साइबर क्राइम के केसेस इस वजह से हो रहे हैं। ठीक है? कई बोलते हैं हम आपसे बात की, आपकी चैट लीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी से बात करते हैं, थोड़ा-सा सावधानी बरतिए। जब तक आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करिए जो आपके लिए सही ना हो। ठीक है? एंड रीच आउट, अगर आप उसका हिस्सा भी बनते हैं, रीच आउट टू पीपल। ये मत सोचिए वो आपको जज करेंगे, बट ये सोचिए कि अगर नहीं तो आपका भला हो जाएगा। आप उस तरफ नहीं जाएँगे जो आपके लिए नुकसान हो या आप डिप्रेशन में। ठीक है? तो स्टैंड अप अगेंस्ट द बुलीज़, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। हिम्मत लाइए कि जब आपने हिम्मत कर ली ना, तो वो सब लोग गए। ठीक है? गए इन व्हाट सेंस कि उनको अपने आप समझ आ जाएगा कि आप नहीं कर सकते आपके साथ, है ना? टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, आपके एल्डर्स हो गए, जस्ट रीच आउट टू देम, ओके? डेफिनिटली आई विल टॉक अबाउट दिस पॉइंट बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई गेस हम सबके साथ होता है, दैट इज़ पीयर प्रेशर एंड कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन जो सेड एंड अनसेड दोनों है। पेरेंट्स हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमने पैदा किया है, हमने अपनी लाइफ से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, कुछ पूरी हो गई, कुछ नहीं हुई, तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे कर लें वो, है ना? तो वो भले के लिए भी करते हैं कि इनकी ज़िंदगी बन जाए, बट कुछ वो बैगेज भी होता है जो कहीं न कहीं थोड़ा-सा बच्चों को पास हो जाता है। अच्छा करना है, अच्छा करना है। आप भी चाहते हैं अच्छा करना, आप क्यों नहीं चाहेंगे अपनी लाइफ में अच्छा करना? बट कभी-कभी वो सिंक नहीं करता, उनके अच्छे से और आपके अच्छे से, है ना? आप चाहते हो कुछ और करना, वो चाहेंगे कि आप कुछ और करो, फिर वो क्लैशेज़ होते हैं। पेरेंट्स के अलावा टीचर्स हो गए, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ा-सा भी नंबर इधर-उधर है, तुमसे एक्सपेक्ट नहीं था ये कि तुम ऐसा करोगे। पीयर प्रेशर भी डेफिनिटली होता है, आप एक ग्रुप का हिस्सा हैं एंड देन कई बार 100% मैंने देखा है कि आप कुछ चीज़ें सिर्फ़ इसलिए करते हैं क्योंकि आपका सर्कल भी वैसे ही कर रहा है। या आप किसी चीज़ में हाँ में हाँ, ना में ना इसलिए बुलाते हैं, आप अपनी इमेज बचाना चाहते हैं कि अगर आपने अपना ऐसा ओपिनियन रखा, वो लोग आपको जज करेंगे। या आपको वो फ्रेंड सर्कल चाहिए, आपको वो फ्रेंड्स चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं हाँ, सही होगा, गलत ही होगा। तो समझ रहे हो? वो जो पर्सनैलिटी है वो आपकी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होती है इन सब चीज़ों से एंड आई डेफिनिटली गेट इट। तो पीयर प्रेशर है, डेफिनिटली है, आई विल नॉट मतलब आई विल नॉट डिनाई इट। पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है, बट एट द सेम टाइम प्लीज़ रिमेंबर कि पेरेंट्स से बात करके ना, कम्युनिकेट करके आधा वो गैप क्लियर हो जाता है। कई बार हम खुद अपने लिए एक दीवार बना लेते हैं, अपने और उनके बीच। तो बहुत ही प्यार से, गुस्से से कभी कोई जंग कभी भी नहीं जीत सकते, हमेशा इस बात को याद, कभी भी नहीं। आपको लगता है ना हाइपर होके, गुस्सा होके, पर आप बोलोगे मैम आ जाता है, कंट्रोल नहीं होता। जब गुस्सा आ रहा है ना, तो समझो सामने वाले का फेस जोकर जैसा है और वो कुछ फनी-फनी इमेजेस इधर-उधर जा रही है। एंड देन उल्टी गिनती गिनना शुरू करो। कोई भी फनी मोमेंट याद करने की कोशिश करो अपनी लाइफ का। थोड़ी देर के लिए ना वो गुस्सा गायब हो जाएगा। फिर लॉजिकली समझो कि सामने वाले को क्या कहने का पॉइंट है, फिर अपनी बात रखो। तो पेरेंट्स से भी जब ऐसे बात करोगे ना प्यार से कि आई नो आप लोग हमसे बहुत प्यार करते हो, ये एक्सपेक्ट करते हो, बट प्लीज़ हमारे नज़रिए से देखने की कोशिश, समझते हैं ना? मैं भी तो आप लोगों से प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो आप भी तो समझिए, है ना? कि मैं अपनी लाइफ़ की दिशा इस तरफ चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आप समझाने की कोशिश करेंगे ना, आई एम श्योर देर-सवेर पेरेंट्स समझ ही जाते हैं। और आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ़ आपसे है बच्चों। ये जो पीयर है ना, हो सकता है कल ये लोग नहीं हों, नए लोग हों, उसके बाद नए लोग हों, स्कूल में अलग लोग, कॉलेज में अलग लोग, जॉब में अलग लोग, कोई और आगे पर्सपेक्टिव चूज़ करते हैं, उसमें अलग लोग, समझ रहे हो?
तो आप ये देखिए आप ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये लोग तो आते जाते रहेंगे। पीपल कम इन योर लाइफ फॉर अ रीजन, सीजन एंड लाइफ टाइम। तो जो सीजन के लिए आते हैं ना, उनसे अफेक्ट नहीं होने देना। रीजन क्या, उसने लाइफ में ये कर दिया वो कर दिया, तो सीख की तरह लो कि रीजन के लिए आए ना, हमें सिखा के चले गए। लाइफ टाइम के लिए बहुत कम लोग होते हैं, पेरेंट्स एंड देन योर पार्टनर्स। इनके साथ अच्छे रहो, ठीक है। आई विल से दिस। वो अनसेट कंपटीशन जब लगे हावी हो रहा है, वहां से निकलो, थोड़ा डीप ब्रेथ, शांत होने की कोशिश करो और बोलो मुझे अपना बेहतर वर्जन बनना है, ठीक है। मेरा कंपटीशन इन गिने चुने लोगों से थोड़ी ना है, क्योंकि यहाँ तुम जीत लोगे स्कूल लेवल पे, कॉलेज पे और लोग आ जाएंगे, उनसे भी जीत लोगे, जॉब लाइफ में और तुमसे एक्सेलेंट लोग भी तुम्हें मिलेंगे। तो जहाँ के हो सकता है तुम राजा हो, कल वहाँ किसी और नई जगह पे तुमसे बहुत ही एक्सेलेंट और पावरफुल लोग हो। तो मेक श्योर उस ट्रैप में ना फंसो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। तो आई होप मैंने आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की हो। आई होप मैंने आपके लेवल पे बात को समझाने की कोशिश की हो, क्योंकि मैं इस ब्रिज का काम करना चाहती थी, आपके लेवल पे भी और हमारे लेवल पे आके भी उन चीज़ों को समझने की। तो उसको कंबाइन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आई होप आपने उसको सुनने की, समझने की कोशिश की होगी। आई एक्नॉलेज कि आप ये सब फेस कर रहे हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर, जैसा मैंने बोला, कि आप इनसे सीख लें और अपना बेहतर वर्जन बनें। आपकी एजे मैम आपके साथ है। यू कैन रीच आउट टू मी इन केस ऑफ एनी इशू। ये मेरा इंस्टा हैंडल है, अनुभा_AJ_। आप वेदांतों का टेलीग्राम ज्वाइन करते रहिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन, एकेडमिक सेशन, मोटिवेशनल सेशन लाते रहें, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक के लिए मेरे एटम्स, हस्ता लवस्ता, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। सी या।